Good morning. Welcome at the online as well as simultaneously offline providing portal of SBT Sunbeam Tutorial. क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत्की का अध्ययन कर रहे थे। इसमें कूलाम्स लॉ और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हो चुके हैं और डायपोल की स्टडी की जा रही थी। द्विध्रुव डायपोल की स्टडी में रैपिड मोड में पूरी बात को समराइज करते हैं, जल्दी से आप तक पहुंचाते हैं। दो चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इसमें खास बात क्या है, दोनों के परिमाण समान हो, मात्राएं समान हो। जितना माइक्रोकूलाम का पहला उतना ही माइक्रोकूलाम का दूसरा। 3 मिलीकूलाम का पहला तो 3 ही मिलीकूलाम का दूसरा, बशर्ते एक का साइन नेगेटिव एक का पॉजिटिव, यानी परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत। ऐसे पूरे सिस्टम को, ये जो निकाय की संरचना हो रही है, दिस विद द इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से एक बात, दो आवेशों से निर्मित ऐसा निकाय जो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत हों, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर कंस्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ, थोड़ी सी एक बात हम भूल गए भाई, थोड़ी सी मिसिंग हो गई। अल्प दूरी पर रखे हों, दोनों के बीच की सेपरेशन फाइनाइट हो, निश्चित दूरी हो, थोड़ी सी दूरी हो। फिर से लीजिए पूरी बात को एक साथ। दो आवेशों से निर्मित ऐसा निकाय जिनके परिमाण समान हो किंतु प्रकृति विपरीत हो, कामा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, द्विध्रुव कहलाते हैं। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। द्विध्रुव के बारे में ये डेफिनेशन था, द्विध्रुव के बारे में जानकारी हो गई। दो चार्ज से बना हुआ निकाय है। अगली इसी से एसोसिएटेड हेडिंग है, इसी से संबंधित अगली वाली परिभाषा द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि ये देखिए भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ इंडिकेट करते हैं हम लोग। ये p की दिशा हो गई। इनके बीच की पूरी गैपिंग को यल लिखना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। आप शुरुआत से अच्छी बात जानिए, 2l लिखना है। इसके द्विध्रुव के बीच की दूरी को कितना लिखना है, द्विध्रुव की लंबाई या आवेशों के बीच की दूरी को 2l लेते हैं। आप चाहें तो d ले लीजिए, r ले लीजिए, x ले लीजिए, जो मन भाए सो करिए, लेकिन हमारी बात मानिए, हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे। बीच की दूरी को कितना लेना है, 2l। ये ऐसी टेक्निक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि द्विध्रुव के आगे के जितने भी फार्मूले मिलेंगे उसमें द्विध्रुव के जस्ट हाफ लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, आधी लंबाई की जरूरत होगी, पूरे नहीं, आधी लंबाई की जरूरत होगी। आधी लंबाई इसका करेंगे तो यल आ जाएगा, बोलिए। तो यल के फार्मूला देखिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, याद करने में सुविधा होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। एक आवेश लीजिए और दोनों के बीच की गैपिंग, यही है, यानी P = 2QL होता है। कोई यूनिट बता देता, मात्रक आप हमसे पूछे, आवेश है तो कूलाम, लंबाई है तो मीटर, कूलाम मीटर। सीजीएस सिस्टम में आवेश का मात्रक ESU और इसका मीटर का सेंटीमीटर। इसी को जाने अनजाने में हम लोग डिबाई बोल देते हैं, डिबाई। एक साइंटिस्ट थे पीटर डिबाई, उनकी मेमोरी में, उनकी यादगार में ESU सेंटीमीटर जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है, उसको साइंटिस्ट के नेम पर हम लोग रख लेते हैं डिबाई। चलिए, ये सारी बातें हो चुकी हैं। द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र हम बना रहे हैं। आप लोग पहचान करिए कैसा वैद्युत क्षेत्र है। आपको दो में से पहचानना है, एक समान है कि असमान है। हम लाइनें दिखा रहे हैं, ऐसे पैरेलल, लंबी लंबी, ऐसे लाइनें दिखा रहे हैं। बताइए कैसा वैद्युत क्षेत्र, एक समान कि असमान? एक समान की क्या पहचान, दो क्वालिटी स्लैश होना चाहिए, बल रेखाएं समांतर हों और बराबर दूरी पर, गैपिंग सेम हो, बराबर दूरी पर हो। तो दो क्वालिटी को एक साथ बोलिए, यदि वैद्युत बल रेखाएं समांतर हों एवं समदूरस्थ, समांतर और समदूरस्थ हों, ऐसे वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म को ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, यूनिफॉर्म माने ड्रेस होता है, कपड़ा होता है। यूनिफॉर्म डजंट मीन ड्रेस और कपड़ा। यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, एक तरह का, उनका अपीयरेंस, लुक एक तरह हो, देखने में एक जैसे लगे। तो लीजिए,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई डायपोल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पर बल किधर लगेगा, फील्ड की दिशा में, और कितना QE। नेगेटिव पर बल किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, और कितना, वही QE। तो जब इक्वल अमाउंट के दो बराबर और विपरीत बल हो जाते हैं तो वो बढ़िया सा टार्क बनाते हैं, बलयुग्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, युग्म माने जोड़ा। तो ये बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं। बलयुग्म अगर ये थीटा एंगल पर हो तो बलयुग्म का आघूर्ण आता है PE और इंटू साइन ऑफ थीटा। इसका भी डेरिवेशन कॉपी में कैद है। द्विध्रुव को छोड़ दिया जाए तो इसकी टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देख नहीं रहे, एक QE इधर खींच रहा है, QE इधर, जैसे मार्कर इसी में रख दें और एक धागा बांध दें, इधर दाहिनी तरफ खींचे, यहाँ पीछे से बाईं तरफ खींचे, कुल मिलाकर के रोटेट करके इसे सीधा करने का प्रयास करेगा। तो यानी द्विध्रुव को छोड़ दिया जाए तो ये क्लॉकवाइज टर्न करके, जिस तरफ घड़ी चलती है वैसे धीरे धीरे टर्न करके फील्ड के पैरेलल सेट हो जाएगा। लेकिन आप वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपसे हम पूछ रहे हैं, सही सही जवाब दीजिएगा। द्विध्रुव को किस तरफ घुमाया जाए, क्लॉकवाइज घुमाए कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे क्लॉकवाइज तो फील्ड खुद ही चाह रहा है। आप मेहनती स्वभाव के हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप उल्टा विपरीत दिशा में घुमाइए, तब तो मेहनत होगा। ईंट को गिराने में वर्क डन होगा कि ईंट को उठाने में? छोड़ देंगे तो ग्रेविटी खुद ही कम हियर करेगी, खुद ही खींच लाएगी। ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हो रहा, आपने वर्क नहीं किया। आपका मेहनत कब समझा जाएगा, जब आप अपोज करते हुए, फील्ड का विरोध करते हुए ऐसे हनुमान जी की तरफ पर्वत तरफ उठा लें, तब आप मेहनती हैं, तब आपने वर्क किया है। यानी फील्ड के अपोज में वर्क डन करना है। स्टार्टिंग में अगर एंगल θ1 हो, बाद वाला एंगल कितना हो, θ2। देख लीजिए गौर से, θ1 और θ2 कहाँ से मेजर किए गए हैं, हमेशा और हमेशा फील्ड के डायरेक्शन से। इस समय कितना आप वर्क करते हैं, ये होता है PE cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। ये है लास्ट डेरिवेशन, अंतिम वाला, जो लास्ट लेक्चर हम लोग सीख पाए थे। बीच में काफ़ी गैपिंग हुआ था, लेकिन कंपनसेशन हम लोग कर ले रहे हैं। ऐसे एक दिन आप लोगों को ऑपरेशन से पूरा मैटर हम लोग पा जा रहे हैं। लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है -PE cos ऑफ थीटा। पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन क्या है, शून्य ऊर्जा की स्थिति से द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। टाउ PE साइन थीटा, किया गया कार्य PE cos θ1 माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी U का -PE cos। 3 फार्मूले हैं आपके लिए, टाउ है, W है, U है। अच्छा, तीनों फार्मूले में खास बात क्या है, सिमिलरिटी, समानता क्या है? PE, मुंह खुले सुबह सुबह, तो ऐसे भगवान का नाम आए, ऐसे राम कह के उठिए, तो ऐसे मुंह खुले यहाँ पर PE के नाम आए। PE बोलकर फिर आगे कदम बढ़ाइए। PE साइन थीटा, PE cos θ1 माइनस cos θ2। यूँ देखिए -PE cos थीटा। चलिए, तो अब आज की अच्छी वाली हेडिंग हम लोग सीखते हैं। ये छोटी हेडिंग है, वर्क डन। ऐसे लिखवा दे, लीजिए, थोड़ा तकलीफ होगा आप लोगों को, आराम से लिखिए। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य वर्क डन इन टर्म्स ऑफ PE कह दें क्या, 60 में। बहुत गर्मी है, थोड़ा 60 में लिख देते हैं, है ना, बहुत उमस है, 60 में लिख देते हैं। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ PE, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य। फार्मूला तुरंत देखिए, तत्काल, उसकी सच्चाई 2 सेकंड बाद पता करते हैं। यही है, W लिखना चाहते हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कीजिए, U2 माइनस U1। अंतिम में स्थितिज ऊर्जा U1 माने पहले वाली, U2 माइनस U1। यही फार्मूला, बहुत छोटा सा। फार्मूले में कितनी सच्चाई है तो उसकी चेकिंग यहाँ करते हैं नीचे। ये देखिए प्रूफ में, ये नोट की बात है, नोट की बात को भी प्रूफ कर ले रहे हैं। इधर देखिए, ये वाला टर्म उठाइए तो दाहिने तरफ वाला इक्वल टू साइन के पुलिया किस पार वाला,
राइट हैंड साइड क्या है, u2 माइनस u। ये u कोई बता देता, u तो कॉपी में कैद है, माइनस PE और cos ऑफ है ब्रांडेड वाला ये। लेकिन आज जरूरत पड़ी है u2 की, u2 की जरूरत पड़ी है तो आप क्या समझदारी दिखाएंगे, ये इधर देखिए यहाँ से माइनस PE अब cos ऑफ थीटा 2 लिख दे, चलेगा? सही है। अगला माइनस है तो फार्मूले वाला है और पोटेंशियल एनर्जी फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो कोई बात नहीं, एक लाइन बाद हम लोग लिखेंगे। ये है प्लान बना लिए, प्लस बोलना है, माइनस PE cos ऑफ थीटा। सही है, बोलिए। जिनको ज़्यादा समझना है या दिमाग के जो मोटे हैं, यहाँ कोने आए, यहाँ बगल में u इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ, इसी फार्मूले का उपयोग किया गया है। हल्का हल्का पेन चला लीजिए, कॉपी पर पेन दौड़ा लीजिए, चला लीजिए हल्का। गर्मी खूब अच्छी है भाई, बहुत अच्छी, मतलब गर्मी में कोई कमी नहीं है कि नहीं? गर्मी काम भर के पड़ रही है गर्मी अपना काम कर रही है। तन को बलि बना लो ऐसा, सहले जाड़ा गर्मी वर्षा, है ना? बस यही है कि ज़्यादा धूप ऊप में टहलेंगे थोड़ा सा करिया हो जाएंगे, है ना? ये नॉर्मल जो उमस है गर्मी, इससे काले में आप कन्वर्ट नहीं होंगे, इससे काला नहीं होंगे। जो धूप में टहलेंगे वो नुकसानदेह, धूप से आप बचिए। ये नोट हुआ? माइनस, अच्छा काला वाला कहने पर सब लोग ऐसे अपना ऐसे धीरे धीरे अंदर अंदर हाथ देख रहे हैं, कहीं हमको कह रहे हैं क्या, लगता है हमारे ऊपर सोच रहे हैं क्या। तो इसे जान लीजिए, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इनमें से कोई काला नहीं है, हम भारतीयों में से कोई काला नहीं, हम लोग अच्छा गोरे भी नहीं हैं, काला बात छोड़ी, गोरे भी नहीं, वी आर सांवला। हम लोग कैसे हैं? सांवला। सांवला बी द परफेक्ट कलर, 50% गोरा 50% काला, दोनों को मिक्सअप है, रेशमिक मिक्सचर, जैसे रेशमाइजेशन होता है केमिस्ट्री में। चलिए, और अब तक जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, जैसे अपने मुरलीधारी कन्हैया जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, ये लोग गोरे काले नहीं थे, सांवले थे, सांवले हम लोग जैसे। चलिए, हल्का हल्का अंदर से फीलिंग आया। अच्छा, ये देखिए, ये कितना PE cos ऑफ, और बोलिए प्लस करवा दें, कुछ तो कॉमन दिखेगा, कॉमन पोर्शन के यहाँ बाहर हवा मिलाई, PE बाहर हुआ, ये आ गया आपके लिए cos थीटा 1, थोड़ा क्रम्स लिख दें, पॉजिटिव वाले पहले लिख दिया, cos थीटा 1 नेगेटिव वाले के बाद। और गौर कीजिए, यही तो आपका समझ में आया हो, नोट कर लीजिए, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड, इत सिद्धम, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सब लोग लिखिए। इसमें दिख रहा है अब? चलिए, सही एक्चुअल आनंद जैसे आप बैठ कर पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, यही सही तरीका है। बाकी ऑनलाइन वाले में थोड़ी सी फीलिंग कम आ पाती है बच्चों को। जैसे आप लोग ऑनलाइन एक आध दिन क्लास मिस हो गया, आप लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे तो आप लोग गौर से पढ़ेंगे, हाँ वही हमारे गुरुजी हैं, वही पढ़ाते थे क्लास में, आज हम क्लास नहीं ले पाए, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, एकदम गजब का लेक्चर है, फिर से नोट कर लिया जाए, लिख लिया जाए। और जो लोग जैसे बिल्कुल जो नए बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होता है उनके लिए। इसको यूट्यूब पे डाला जाएगा, जो कोचिंग का नाम है उसी कोचिंग के नाम पे आप सर्च करेंगे सनबीम ट्यूटोरियल, उस पर और वीडियोज पड़े हैं, लेकिन वो IT नीट के हैं, है ना। ये बोर्ड वाला मैटर पहली बार डाला जा रहा है, इसको ज़रा देखिएगा। आप लोग तो देख ही रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं इस समय, ये शाम तक लोड कर दिया जाएगा।
चलिए, ये नोट हो गया। आज की नई वाली हेडिंग यहां, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। नई हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ये बहुत सुपर टाइप की हेडिंग है भाई, ए ग्रेड की हेडिंग, 5 स्टार मार्क वाला, 5 सितारा वाला। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे हम करेंगे, खूब लंबी लंबी बातें। मेन हेडिंग यही है। इधर का मैटर इरेज कर दें भाई, हो गया पूरा। चलिए ध्यान दीजिए, डायपोल तो देख ही रहे हैं, सिंपल सा, 2 चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यही डायपोल है, द्विध्रुव। डाई मीन्स 2 होता है, पोल मीन्स ध्रुव, द्विध्रुव यही है। तो यहाँ पर अब आपको सिखा रहे हैं किसको कैसे कॉल करें, ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, किस पोजीशन में है, नाम लेना सिखाते हैं। एक लंबी सी स्केल उठाइए, लंबी वाली स्केल उठाइए और दोनों चार्ज को मिलाते हुए खूब आगे पीछे, सामने, दाएं बाएं ऐसे मिला दीजिए। लंबी सी स्केल उठाइए, चार्ज को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। इस लाइन को बोलते हैं अक्षीय लाइन, एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा है। और डायपोल के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से, और डायपोल की जो लंबाई है इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे, ये जो लाइन हमने खींच दिया, ये जो प्लस मार्क में दिख रहा है ऐसे, फिर ध्यान दीजिए, ये जो चार्ज को मिलाने वाली लाइन है इसको अक्षीय रेखा बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और जो चार्ज के, दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से जाए और लंबवत हो, यानी ऐसे कह लीजिए लंबार्धक। एक शब्द में क्या बोले? लंबार्धक। लंब भी है और आधा आधा भी कर रहा है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। इसको बोलते हैं निरक्षीय। इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय, और इसका नाम निरक्षीय। ये निरक्षीय है, समझ पाए? फिर पहचान, चार्ज को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? और जो लंबार्धक हो, छोटा सादा सादा नाम है। अब जरा हम पॉइंट रख रहे हैं, जरा आप लोग बताइएगा किस पोजीशन में है। ए है, बी है, सी है, डी है, ये पी है, ये क्यू। बोलिए, अक्षीय स्थिति में कौन कौन से पॉइंट हैं? ए है और ये सही जवाब। जरा निरक्षीय की बात बता दीजिए। अरे वाह, निरक्षीय में कौन कौन? बीडी, बीडी, बीडी नहीं। पी और क्यू क्या हाल है? ये जनरल है, ये सामान्य स्थिति में। पी और क्यू नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल, न अक्षीय है और न निरक्षीय, दोनों बार मना कर दी। फिर कैसे हैं? सामान्य स्थिति में या ध्रुवीय रूप में है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म में। 3 रूपों में अध्ययन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितने हेडिंग बनेगी? 3, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और सामान्य। तो 1 बाय 1 कैसे लिखा जाए? अक्षीय और निरक्षीय की पहचान हो ही गई है। अक्षीय क्या पहचान है? आवेश को मिलाने वाली रेखा पर। जैसे हम बना रहे हैं, आप देखिए, चार्ज ऐसे रख दें वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये और ये, ए है, बी है, डी है, ये सी है। बताइए अक्षीय में कौन कौन? बी और सी। चार्ज को मिलाने वाली लाइन ये हो गई। यानी रटने का प्रयास नहीं करना कि क्षैतिज रहेगा तो अक्षीय, ऊर्ध्वाधर रहेगा तो निरक्षीय। चार्ज को मिला रहा है तो अक्षीय, चार्ज को मिलाने वाली लाइन का लंबवत है। देखिए, चार्ज को मिला रहा है, कौन सी रेखा? BC वाली। तो BC आपके लिए अक्षीय हुआ, ये आपके लिए निरक्षीय हुआ।
ये सब पॉइंट कैसे मार्क कर रहे हैं? सामान्य। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, आप लोग हल्के में सीख लिए पहले ही। बहुत लोग अक्षीय और निरक्षीय को लिखते हैं 2-2 3-3 लाइन मेहनत करके। आपको फालतू की जगह दिमाग नहीं लगाना है, सेट अच्छे दिमाग का उपयोग केवल अच्छी चीज़ों के लिए करना है, कूड़ा कबाड़ा के लिए नहीं। कूड़ा कबाड़ा दिमाग में नहीं रखना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना है। लीजिए, हेडिंग पड़ गई, 3 रूपों में इसका अध्ययन करना है। पहला 3 दशाओं में, पहला है आपके लिए अक्षीय। कौन सी स्थिति है? अक्षीय स्थिति। अंग्रेजी में कई नाम हैं, अंग्रेजी में जरा नाम देखिए, एक्सियल, एक नाम और लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, एक नाम और इंड ऑन, इंड ऑन। और स्थिति को क्या कहते हैं जी? पोजीशन सब में अटैच है। ये इधर देखिए, एक्सियल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन और इंड ऑन, बार बार पोजीशन सब में है, इसलिए एक के बाद लास्ट में लिखें। सेकंड पॉइंट है आपके लिए निरक्षीय स्थिति। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। और कोई नाम? लॉन्गिट्यूडिनल के तर्ज पर ट्रांसवर्स। क्या लिख दें? ट्रांसवर्स। और इंड ऑन वाले तर्ज पर, इसके तर्ज पर, इसके पैटर्न पर ब्रॉड साइड ऑन। क्या नाम है इसका? ब्रॉड साइड ऑन। और लास्ट में तो भाई इतना तो लिखना ही, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। वो नहीं दिख रहा है क्या लास्ट में? ये वाला दिख रहा है यहां तक? चलिए, लास्ट है आपके लिए सामान्य। सामान्य या एक नाम और ध्रुवीय, ध्रुवीय स्थिति। आर कामा थीटा के टर्म में दिखाते हैं। पोलर फॉर्म, अंग्रेजी में क्या बोल दें? जनरल या फिर पोलर, पोलर पोजीशन, आर कामा थीटा के रूप में ऐसे लिख लेंगे। अक्षीय, निरक्षीय और सामान्य। अंग्रेजी में तो बहुत बहुत नाम है। अक्षीय निरक्षीय के 3-3 नाम, सामान्य वाले के 2 नाम, जनरल और पोलर। अक्षीय वाले के तीनों नाम जरा जानिए। एक्सियल है, लॉन्गिट्यूडिनल है और इंड ऑन है। और इसका निरक्षीय बताइए 3 नाम, इक्विटोरियल है, ट्रांसवर्स है, और जैसे वहाँ इंड ऑन कहते थे यहाँ ब्रॉड साइड ऑन। कितने फार्मूले बने कुछ पता है आपको? 6 फार्मूले। अरे यहाँ देखिए, वैद्युत क्षेत्र है और विभव। वैद्युत क्षेत्र माने ई और विभव माने वी। तो पहले हेडिंग में ई वी, दूसरे हेडिंग में भी वैद्युत क्षेत्र और विभव, और तीसरे सामान्य स्थिति में भी ई और वी। टोटल कितने फार्मूले हैं? 6 फार्मूला है। और कहिए तो 6 के 6 पहले याद करा दें। ये सीखने में लगभग 1.5 से 2 दिन लगता है, समय 2 दिन का समय लगता है। आप तुरंत तत्काल अभी जुबान पे कर लीजिए। जो चीज़ें और लोगों के लिए टफ हैं, जो चैलेंजिंग है, उसको तुरंत आप एक्सेप्ट करिए। लीजिए, तुरंत का तुरंत सीखिए। आप सिखा दें? ये पूरा नंबरिंग कर लिए, फिर हम सिखा देते हैं। नंबरिंग हो गया? इधर देखिए, यहाँ अक्षीय में फार्मूला लिखना नहीं है, वहीं लिख करके रुके रहिए। हम अभी याद करवा रहे हैं आपको। ये भाई, अक्षीय में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/, इलेक्ट्रोस्टैट के गणेश जी, 1/4πε0 और 2p/r3। कितना है? 2p/r3। डायपोल मोमेंट डबल करके नीचे आर का क्यूब। विभव फार्मूला होता है 1/4πε0 के 1 घात कम होता है आर का स्क्वायर, और ऊपर 2 भी नहीं लगा रहता है। याद हुआ? बस। अब दूसरा जरा देखिए, दूसरा
पहला हमको याद हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला 1/4πε0 के 2p/r, और पोटेंशियल का 1/4πε0 के p/r का स्क्वायर। यही है। ये इधर देखिए, सेकंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, निरक्षी में आधा होता है। कितना? आधा कर दीजिए। आधा माने भाई 2 लगा है, 2 मत लगाइएगा आप। 1/4π और p/r का हो गया। अब पोटेंशियल पूछे तो कह दीजिए कि बड़ी गर्मी है, बड़ा दिक्कत है भाई, जाने दीजिए। पोटेंशियल कितना? यही एक तो फार्मूला है। देख रहे हैं, मजाक मजाक में हम लोग 4 फार्मूला सीख गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 के 2p/, पोटेंशियल V का फार्मूला V का 1/4πε0 के p/, और निरक्षी में इलेक्ट्रिक फील्ड आधा और पोटेंशियल होता ही नहीं, पोटेंशियल होता ही नहीं। कई फार्मूला सीख गए आप? 4 फार्मूला हो गया। लीजिए 2 और सिखा दें। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाला है, हार्ट बीटिंग को बढ़ाने वाला है, वो तीसरा वाला है, जनरल वाला। जनरल वाला फार्मूला 100 लोगों की भीड़ खड़ी हो तो उसमें इक्का दुक्का लोग बता पाते हैं, और वो 1-2 चेहरा इसी भीड़ में से कोई न कोई खड़ा होगा तभी हो भी पाएगा। सबके बस की बात नहीं है। इधर देखिए, थर्ड वाला, जनरल वाला, सामान्य स्थिति वाला। तैयार रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके लिए 1/4πε0 और p/r का आसान है। अरे ये तो फार्मूला हल्का हल्का देखा गया है। ओ, निरक्षी वाले का याद हुआ कि नहीं? इसी के लिए कह रहे थे इतना टफ है। सबको याद हो गया? कुछ न कुछ तो फर्क होगा। थीटा भी तो अपना असर दिखाएगा। ये है आगे 3 cos² थीटा प्लस, ये पूरा अंडर रूट की छांव में रहेगा। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबसे टिपिकल, सबसे कठिन है, 1/4πε0 के p/r। अब खलियाने के बाद 1 ढुक्का गुड़ खाइए, 1 गिलास पानी पीजिए, फिर कितना? अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। कितने लोगों को याद हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4πε0 के और p/r³ अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। 3 cos² थीटा प्लस। बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो इधर बोलो। हाँ, तुम बोलो जी। हाँ, हाँ, वो पोटेंशियल का बताने जा रही हैं। बहुत अच्छा। p/r² और इंटू धीरे से केवल और केवल। बहुत अच्छा, काजल को दोनों फार्मूला याद था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैठिए। याद हुआ आप लोगों को भी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबसे टिपिकल है, उसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। एक बार हमको देखने दीजिए, फिर हम बता देते हैं। एक बार हल्का सी स्कैनिंग कर लें, जरा निगाहों से पूरा दिमाग में खींच लें। याद हो गया? सुनाए? ई के पहले बता रहे हैं, सबसे कठिन वाला। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 के p/r का क्यूब और इंटू अंडर रूट में 3 cos² थीटा प्लस 1। यही हल्का से यही भूल गए थे, नहीं पूरा एक सांस में बता दिए होते। फिर प्रयास करें एक बार। हल्का से 2 सेकंड हमको देखने दीजिए। हल्का से चलिए, अब की बार तो बता ही देंगे। बताएं? इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से बोल दे, कहीं भूल न जाए, डर रहे हैं अंदर से। E = 1/4πε0 के p/r³ अंडर रूट में कुछ मैटर इधर था, +1 आगे वाला तो याद है, वो वही पहले वाला भूल रहे हैं। 3 cos²। तो फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पीस वाइज टुकड़ों में उसको क्रैक करके आराम से तोड़ करके बोलिए, है कि नहीं? रटने जैसी फीलिंग न आए, बोलिए खूब भराटेदार, बिना दिमाग पर जोर पड़े, बिना दिमाग पर जोर डाले।
ये माथे पर कोई रिंकलिंग, कोई तनाव खिंचाव ना हो, आराम से आप बोल दी, तब फार्मूला वो आपका अपना है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में 2p/r³, इक्वेटोरियल में खाली p/r³। इलेक्ट्रोस्टैट के गणेश जी बार बार बोलना है, ऐसे आपस में हम लोग समझ रहे हैं। पोटेंशियल कहाँ होता है, एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में? एक्सियल में। और कितना p/r का स्क्वायर, एक घात कम होती है r की। और इक्वेटोरियल में पोटेंशियल होता ही नहीं। बोलिए कितने लोगों को 6 फार्मूला याद हो गया? जरा हाथ ऊंचा करें। एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल, सबका फार्मूला। बहुत अच्छा। चलो बताओ जी। हाँ सुनिए गौर से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निपटा दीजिए सर, सुनाइए। हाँ 2p/r³, बहुत बढ़िया। ये अक्षी का इन्होंने वैद्युत क्षेत्र बता दिया इधर से। चलो जी बोलो, निरक्षी में बताइए वैद्युत क्षेत्र। निरक्षी में v = 0, वैद्युत क्षेत्र E = p/r³। वैद्युत क्षेत्र वाले में r³ रहेगा। जरा आप जनरल में बता दीजिए पोटेंशियल, तो v बताइए। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए चलो जी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, सबसे टफ वाला फार्मूला। अब तो आप समझ ही रहे हैं कौन सा बताना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसका मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ हम लोगों का। शुरुआत के 2 से 3 मिनट में फार्मूले पर जो चर्चा हो गई है, उससे मेन फार्मूला दिमाग में तो याद ही हो गया है। अब उसका सिस्टमेटिक डेरिवेशन देखना है, फार्मूला कैसे रियलाइज किया जाए। ये तीनों पॉइंट हो गया है। चलिए अब 1 बाय 1 स्टडी करना है, धीरे धीरे। लीजिए आज की सबसे अच्छी वाली हेडिंग यहाँ, अक्षीय स्थिति। एक्सियल पोजीशन। नाम 3 है अंग्रेजी में, अब एक ही लिख रहे हैं। खाली समय में थे तो तीनों के बारे में जानकारी लिए थे। एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला? फार्मूला तुरंत लिखिए, याद करिए ऊपर। हाँ यही खास है, 2p होता है, 2p/r³। अब पोटेंशियल में ऊपर से 2 हट जाता है, नीचे से r की 1 घात कम हो जाती है। एंड पोटेंशियल कैपिटल V होता है आपके लिए। बहुत अच्छा, ये क्वालिटी और भीड़ से आपको अलग करेगी, और स्कूल के कोचिंग के बच्चों से आपको अलग करेगी। लीजिए प्रूफ देखिए। और लोग पहले हेडिंग डालते हैं, जुड़ जाते हैं एकदम, बिल्कुल मेहनत करके डेरिवेशन में प्रयास करते हैं, फिर लास्ट में रिजल्ट आता है। अब हम लोग चालाकी कर रहे हैं, हेडिंग डालने के बाद तुरंत फार्मूला। एक बार तो याद ही हो गया, फिर लास्ट में प्रूफ में होते जाते लास्ट में 1-1.5 पेज खत्म करते करते एक बार फिर फार्मूला दिखेगा, फिर डिब्बे में उसको कवर करेंगे। इति सिद्धम लिखेंगे 10 प्रूफ, तो फार्मूले से मुलाकात 2 बार हो गई ना, एक बार हेडिंग के जस्ट बाद, एक बार लास्ट में। तो कम से कम फार्मूला तो सबको याद ही हो जाएगा, इसका ही बेनिफिट है, फायदा। लीजिए फिगर देखिए, पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में 2 हेडिंग है अक्षी में, वैद्युत क्षेत्र E का डेरिवेशन और विभव V का डेरिवेशन। ये पहली वाली हेडिंग हम लोग सीख रहे हैं, ए वाली हेडिंग वैद्युत क्षेत्र। फिगर इसका बहुत मज़ेदार है भाई, बड़ा अच्छा है, बनाने में ज़रा भी समय नहीं लगता, आसानी से हम लोग बना करके निपट जाते हैं। कोई फूल का पत्ती यहाँ पर कढ़ाई रंगाई पेंटाई कुछ भी नहीं करना है, आराम से, है ना। ये इधर देखिए, ये चार्ज -q है और इधर, और ये देखिए सेंट्रल पॉइंट कौन है? O है।
यहाँ पर पॉइंट, क्या फालतू नाम रखें ये भी। तो इधर देखिए अक्षीय स्थिति में है कि निरक्षीय, ये P वाला पॉइंट, ये अगर पॉइंट Q है तो Q कहाँ है, ये पॉइंट S है तो S कहाँ है, ये पॉइंट M है तो M कहाँ है। भाई एग्जैक्ट लाइन न ड्रा रहे, लेकिन ऐसे मन में सोचिए लाइन ड्रा करें तो इसी चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ही P और M पढ़ रहे हैं, ये अक्षीय में, और लंबार्धक वाले जो पढ़ेंगे निरक्षीय। फिलहाल मेन हेडिंग अक्षीय के लिए है, ये तो एडवांस में जानकारी ले रहे थे, कहीं भूले तो नहीं आप। इधर देखिए डायपोल की पूरी लंबाई, टोटल लेंथ कितना हम लोग लेने के लिए प्लान बनाए हैं, L की 2L, और 2L अगर आप बोल रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो आधा आधा कर दीजिए, सेंटर से किनारे तक L, सेंटर से इस तरफ पॉजिटिव चार्ज किनारे तक L, हो गया है काम। अब आप देखिए सेंटर, यही सेंट्रल पॉइंट जो केंद्र का बिंदु O है, इसी से ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी सपोज कर ले रहे हैं R, पॉइंट डिस्टेंस R है। R क्या है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी दूरी है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करने वाले हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से क्या होता है, पहले सिंगल चार्ज वाला तो याद कर लिया जाए, काफ़ी पुराना फार्मूला हो गया। ए भाई सिंगल चार्ज वाला बहुत आसान, एकदम सस्ता फार्मूला, मार्केट वैल्यू 1 रुपये है, Q/R का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फार्मूला, एक चार्ज की वजह से 1/4πε0 के, एक चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर। तो डायपोल में कितने चार, 2, तो बारी बारी से आप मौका दीजिए, बताइए जिसकी दूरी कम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा की कम, ज्यादा, क्योंकि दूरी का स्क्वायर नीचे है, व्युत्क्रमानुपात में है। तो आप जरा समझाइएगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन ज्यादा बनाएगा, प्लस Q बनाएगा ज्यादा कि माइनस Q बनाएगा। ए प्लस माइनस चिन्ह पे मत जाइएगा, खाली चालाकी ये करना है कि प्लस Q बनाएगा, क्यों बनाएगा उसका कारण बताइए। ये सही जवाब, दूरी कम है, क्योंकि प्लस Q के करीब पड़ रहा है कि नहीं P वाला पॉइंट। अच्छा कम है तो कितना है, साफ साफ बता दीजिए, हल्का सोचने दीजिए, फिगर में आइए। R-L, सेंटर तक R है तो इतना L निकाल दिए, तब नहीं यहाँ से आएगी दूरी, तब तो आप माइनस Q से भी दूरी बता लेंगे, कितना है बता दीजिए, R+L। बात पकड़ में आ रही हो, ये डिस्टेंस R+L है, इसकी डिस्टेंस R-L है। जो नज़दीक रहता है वो स्ट्रांगर, तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, दूर की पास, दूर होता है। दूर जो बोल रहे हैं पॉजिटिव की वजह से दूर, दूर माने है इधर बनाइए, और थोड़ा समझदारी भी दिखाइए, ये E1 है। और ज़रा देखिए, रुकिए पेन मत चलाइए, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, दूर की पास, माइनस Q की तरफ होता है, माइनस Q के पास, तो पास बनाएंगे तो इधर। लेकिन जरा देखिए कुछ हमने तो समझदारी किया ही भाई, ऐसे नहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत बुद्धि दिमाग तो है ही हमारे पास, है कि नहीं। इधर देखिए दोनों को हमने डायरेक्शन तो सही सही बनाया ही, किसके तीर की लंबाई बड़ी किए हैं, E1 की। जो तीर की लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसके तीर की लंबाई ज़्यादा, इसके तीर की लंबाई कम, और दिशा भी विपरीत। अब कोई आपसे जिद कर ले, बताइए P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 + E2 कि E1 - E2। क्यों -E2, क्योंकि विपरीत दिशा है, समान विपरीत दिशा है, माइनस करिए। अगर E1 दाहिनी तरफ है, E2 भी दाहिनी तरफ होता, तब क्या लिखते, E1। फिलहाल यहाँ पर माइनस होना है, ये बात हम लोग कन्फर्म हो गए, आपस में से समझ गए। फिगर बनाइए, इसको बनाइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E1 आएगा कि E2 आएगा, कि E1 + E2 आएगा, E1 - E2, E1 - E2 बना लीजिए आप लोग। अच्छा एक चीज और, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, E1 की दिशा में आएगी कि E2 की दिशा में, E1 की दिशा में। भाई E1 बहादुर है, बड़ा है, तो उसमें थोड़ा पार्ट घटेगा, लेकिन नेट तो E1 की डायरेक्शन बचेगा, यही सब समझना। अच्छा P की दिशा किधर होती, कुछ अता पता है, डायपोल मोमेंट P की दिशा माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी दाहिनी तरफ होगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर आएगा, दाहिनी तरफ ही आएगा, यही तो आपस की सूझबूझ है। फिर से
फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, E1 की दिशा में कि E2 की दिशा में? दूसरे शब्दों में धनात्मक x अक्ष दिशा में कि ऋणात्मक x अक्ष दिशा में? और P की दिशा किधर है, धनात्मक x में कि ऋणात्मक x में? धनात्मक। ऐसे क्यों नहीं बोल देते? अक्षीय स्थिति में P और E सेम डायरेक्शन में होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में होते हैं। बोलिए, यही फाइनल आपका थीम निकला। फिगर बन गया है? 2 लाइन जरा कवर कीजिए। चित्रानुसार किसी सूक्ष्म द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है, कामा के कारण, हिंदी भी देखिए कितने स्टाइलिश हम लोग लिख रहे हैं। चित्रानुसार किसी सूक्ष्म द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण p है के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु, कौन सा है अक्षीय स्थिति में बिंदु? P है, कैपिटल P माने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल p द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। किसी बिंदु P पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि कैपिटल P, फिगर के बारे में लिख रहे हैं, कोई किताबी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिगर देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे समझ में आ रहा है वही वही लिख रहे हैं। एक कैपिटल P की दूरी द्विध्रुव के केंद्र से कितना है, R, उसी बात को हाईलाइट कर दे रहे हैं। यदि बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी स्मॉल r हो तो नेट या तुल्य कह दीजिए, तुल्य वैद्युत क्षेत्र, तुल्य वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिख दें? ए भाई सावधान, बी अलर्ट, गौर कीजिएगा, ये एलिफेंट टूथ वाला फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? एलिफेंट टूथ, हाथी दांत वाला, केवल दिखावटी है, चाहे जिस तरफ मुंह किए हो उससे मतलब ही नहीं है। हमेशा लिखेंगे वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, लेकिन जब परिमाण की बात आएगी तो एकदम बिल्कुल मुंह धो करके, आंखों खोल करके, बड़ी बड़ी करके, जगते हुए मुद्रा में, जग करके, नींद में नहीं काम करना, तब जग करके, समान दिशा है तो प्लस और विपरीत दिशा है तो माइनस। अगर ये कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E1 और एक है E2, E2 कितना एंगल है, थीटा, बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E बराबर, आप आंख बंद करके वैसे ही लिखिए, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिनी तरफ है E1 और दूसरा बाईं तरफ है E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म एकदम आंख बंद करके बोलता है, एकदम स्वप्न ऐसे खो करके बोलना है, बार बार E1 प्लस E2 ही लिखना है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, परिमाण बिना वेक्टर का सादा सादा लिखना है, तब वहां पर लगता है समांतर चतुर्भुज का नियम। कौन सा नियम? समांतर चतुर्भुज का नियम है कि दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पर हैं तो उसका रिजल्टेंट आर कितना, हम बताएं, बड़ा सा अंडर रूट लगाइए और अंडर रूट में ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला फैला दीजिए, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब खलिया जाए धीरे से कास थीटा भी, आसान है कि नहीं? आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, ये जनरल फार्मूला। सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 और थीटा 0 हो जाएगा तो कास 0 की वैल्यू 1, तो जो अंडर रूट में लगा रहे हैं तो अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को शॉर्ट में क्या लिख दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और रूट भी लगा है, आप कह रहे हैं चिल्ला करके ए प्लस बी होल स्क्वायर भी है, तो फाइनली तो ए प्लस बी ये आएगा
वही तो कह रहे हैं, समान दिशा होता है डायरेक्ट जुड़ता है। ये भी समांतर चतुर्भुज के नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है काम, उसी के अनुसार ही हो रहा है। एकदम अपने मन से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये नोट हुआ? लिखिए, परिमाण में, ये तो वेक्टर फॉर्म है, परिमाण और दिशा दोनों छिपा हुआ है। केवल मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो सादा सादा ई क्या लिख दें अब बताइए? E1 प्लस E2 की माइनस E2? क्यों माइनस? क्योंकि विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा बोले तो एंगल कितना E1 और E2 बीच? 180 डिग्री है। अब आप चाहें तो फार्मूले से निकालना चाहें तो cos 180 की वैल्यू क्या? माइनस, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, और ओपन करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पर a और b ना होकर के E1 माइनस E2। फिगर हटा दें? फिगर हटा दें? एक चीज़ हम पूछेंगे, आप लोग बताइए बिना देखे, बोलिए P पॉइंट की सेंटर से दूरी कितनी है? R। सही जवाब। P पॉइंट की दूरी प्लस Q से कितनी है? R माइनस से। बिना फिगर में खींच खाच किए, कोई नई चित्रकारी किए, वैसे डायरेक्ट बोलिए। P पॉइंट की ही माइनस Q4 से डिस्टेंस कितनी? फिगर गंदा होने से बचाइए, ये सब लिखना नहीं है, फिगर मार्किंग नहीं करना है, जरूरत पड़े तो उसको बोल दीजिएगा। ये लाइन समझ में आया पहला वाला? चलिए यहाँ देखिए, जहां नामकरण करने चल रहे हैं, E1 कौन है, किसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र है? प्लस Q के कारण। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। फिर E2 जरा इसी तर्ज पर आप E2 बोल दीजिए। क्या लिख दें? बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक लाइन की बचत कर लिया हम लोगों ने कामा लगा करके। बोलिए, अतः जब नामकरण आप कर ही लिए तो अब आप इसकी वैल्यू बोलिए। E1 कितना? E1 हम लिख रहे हैं, आप लोग दूरी वाला मदद करिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश Q है और दूरी कितना है प्लस Q से? बोलिए, R माइनस L है, और दूरी की स्क्वायर लिखने की आदत है, ऊपर 4 नीचे डिस्टेंस स्क्वायर। ये कौन सी क्वेश्चन बना? तथा E2 अगर कोई पूछे आपसे तो E2 कितना बोल देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और कितना? हाँ, Q बाई R प्लस L का। दिस विद इक्वेशन नंबर 3। इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन का कहाँ इंतजार हो रहा है? पहले में। फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए और उसी धीरे धीरे सॉल्व करिए। एकदम सिस्टमेटिक हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, और बोर्ड में पता नहीं क्या इस शेडिंग में देख लिया गया है। हर पेपर जितने बनते हैं, जितने वैरायटी के, उसमें से 1 या 2 सेट में तो जरूर आ जाता है, हर साल आता है। वैल्यू रखिए E1 E2 का। समीकरण 2 व 3 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, 1 में करवाइए, वैल्यू रखिए। E बराबर क्या लिख दें? E1, बड़े गौर से एकदम ध्यान से देखिएगा, Q बाई R माइनस L का होल। E1 रख दिया, माइनस E2 है, ये E2 वाली वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिखिए, माइनस 1 बाई। अभी आपसे पूछेंगे, गौर से जरा देखते रहिए, हम आपसे कॉमन पोर्शन पूछेंगे, आप लोग मदद करिएगा, बताइएगा हमें। बोलिए कॉमन कौन है? न्यूमरेटर में ऊपर से अंश में तो Q दिखा, और नीचे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है। यहाँ लाइए, हवा में अंदर बड़ी गर्मी है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इधर 1 बाई बचा वाला ये, हाँ ऐसे, माइनस बचा वाला मैटर यहाँ R प्लस L का। वैसे आप लोग भले ही इस बात को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन हम इस बात को नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं भाई, कि आप लोग वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं और पढ़ने के प्रति इच्छुक हैं, अंदर से इंटेंड है। और बच्चे, और जगह के बच्चे इस समय इतनी गर्मी में बाहर ऐसे सड़कों पर घूम रहे हैं,
है ना, लोग घर पे बैठे अपना हवा ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, यही तपस्या है। और यही आपकी जो मेहनत है, जो कंट्रीब्यूशन है अपने प्रति, यही आपको दौड़ में जो रेस होने वाली है उसमें सबसे पहले आप रेड रिबन, लाल वाले फीते के पास सबसे नज़दीक पहुंचाएगी। सबसे पहले आप 2 कदम एडवांस में चले हुए हैं, जान लीजिए। यही मेहनत आगे काम देगी। ये बात अलग है कि आप तपस्या खुद से नहीं करना चाह रहे हैं, ये ज़बरदस्ती हम करवा रहे हैं आप लोगों को, है ना, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जो दबाव में आप प्रेरित करके, ऐसे इंड्यूस करके, आपके बहका करके ऐसे हम पढ़ाने वाली बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। एक्चुअलिटी और रियलिटी में तब एक्चुअलिटी रियलिटी वही बन जाएगी आपकी। जो आपकी हैबिट जैसे पड़ जाएगी वही बाद में रियल एक्शन वही हो जाएगा। जैसे सपोज करिए किसी को छींक आती है, खूब बड़ा स्मूव आता है, तो एक आवाज़ जरूर निकालता है, हाथ छींक है, सीखता है कि नहीं? जबकि हाथ छीं न करे तब भी नॉर्मली छींक आ जाएगी, उसका बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, अच्छा उसको महसूस होगा, हल्कापन, है कि नहीं? लेकिन शुरुआत में देखी देखा जब छोटे से थे बच्चे के रूप में, तभी से वैसे मुंह बा के हाथ छी करते हैं। और जब धीरे 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 बड़े होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, वृद्ध होने के बाद भी वो हाथ छी करते हैं, वो आदत नहीं छूटती है कि नहीं? वही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जान लीजिए। जैसे स्वभाव का कोई विनम्र हो, पोलाइट हो, और कुछ लोग कहें कि अरे बहुत जैसे बन ठन के कहते हैं, वास्तव में बहुत झगड़ालू टाइप के हैं, लेकिन अगर बन करके ही विनम्र, पोलाइट, अच्छे से प्रेम से बोल रहा है और अक्सर ऐसा करता है तो उसकी वो आदत बन जाएगी भाई। तो उसमें झगड़ालू वाला स्वभाव धीरे धीरे एकदम डिमिनिश हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। ये हमेशा की नीति है, जान लीजिए। कोई आपका एक्शन एक्चुअल में नहीं है, आप वर्चुअल एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस वर्चुअल एक्शन में धीरे धीरे वही रियलिटी का रूप ले लेता है। हाँ सर, प्रणाम। नहीं सर, ठीक है, गला ही थोड़ा सा बैठ गया था। सर एक इनविटेशन है सर ग्रुप पर। यहाँ तक नोट हुआ? यही हेडिंग कंप्लीट हो जाए, फिर हम सोच रहे हैं कि आप लोग कल संडे को आइए, फिर गर्मी बहुत। इधर देखिए, इक्वल्स टू लेकिन घर जाकर किसका डेरिवेशन जरूर कीजिएगा आज आप। इधर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका 1 में कर दें, ये हो गया r प्लस एल का, इसका यहाँ कर दें होल बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कर दें। इधर देखिए, E बराबर कितना
बाहर इंतजार कर रहा है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अंदर जरा देखिए, होल स्क्वायर ए प्लस बी जानते होंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL लिख दे रहे हैं आसानी से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और इधर देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। और सुनिए सुनिए, एक सावधानी, एक थोड़ा सा मेहनत और करना इसी समय। आर माइनस एल स्क्वायर का होल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर ओपन करना है, साथ ही साथ हर जगह नेगेटिव साइन लगाते जाना है। देखिए आर माइनस एल होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं, आर स्क्वायर और 2RL, ऐसा होगा। डिनोमिनेटर में जरा हर में देखिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अब का होल, ऐसा बोल दें। इधर देखिए इक्वल्स टू, ऊपर से क्या क्या कैंसिल, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का निपटारा हुआ। ये हुआ आपके लिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अब एक चीज ध्यान दीजिए, डायपोल मोमेंट P कितना होता था, 2QL। तो 2 इसमें छांट लीजिए, Q तो दिख ही रहा है, L भी मौजूद है, तो 2QL के प्लेस पर आपको स्मॉल p खड़ा कर देना है। तो बचा हुआ मैटर जरा लिखिए, सिंस द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p की वैल्यू याद आ गई 2QL, अतः अब E का नया चेहरा हो जाएगा आपके लिए कितना, यहाँ से 2 बचा हुआ है तो 2PR हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बचा ऊपर 2PR, और डिनोमिनेटर में हर में आपके लिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। ये आपका फार्मूला है, लेकिन याद रखिए ये कैसा फार्मूला है, जनरल। कैसा रिजल्ट है। अब स्पेशलाइज करते हैं, जो आपका डेरिवेशन वाला पार्ट है रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है, आवश्यक परिणाम नहीं है। आवश्यक परिणाम में तो केवल ऊपर 2p है, नीचे r का क्यूब है। तो वो कब आता है, यूपी बोर्ड वाला जो डेरिवेशन आपने लिखा है वो बहुत छोटे नन्हे डायपोल के लिए होता है, तो उसको इसी में जोड़ लीजिए, स्पेशलाइज करिए। स्पेशल लिखिए, अति सूक्ष्म द्विध्रुव ब्रैकेट में L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R के लिए, अति सूक्ष्म द्विध्रुव ब्रैकेट में L वेरी वेरी स्मॉलर देन R के लिए किसको छोड़ दिया जाए, कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा और भी कम। जैसे ये देखिए, 2 छोटा कि 5 छोटा, बड़ा कौन है, अच्छा चिन्ह लगाना हो तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह भी बड़ा, ऐसे मुंह भी ऐसे खोल दीजिए बड़ा, ऐसा चिन्ह लगा दें। स्क्वायरिंग करिए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर। आप बताइए 4 बड़ा 25 बड़ा, और 25 बहुत बड़ा हो गया तो वेरी वेरी लग गया। बोलिए, अरे 2 और 5 बीच में गैपिंग कितनी थी, 3 की, और 4 और 25 बीच में गैपिंग 21 की, अंतराल बढ़ रहा है कि नहीं। यानी 2 क्वांटिटी में अगर बड़ा छोटापन है तो स्क्वायर करेंगे तो वही चीज़ और स्ट्रांगली हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर सूक्ष्म द्विध्रुव है, L की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका स्क्वायर करें तो L स्क्वायर क्या होगा, वेरी 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 लेस देन R स्क्वायर। अब 3 बार लगाएंगे। अब जब L की इतनी निंदा कर रहे हैं, करे मारिए हर अवगुण है, काम नहीं करता, एकदम निकम्मा है, मुंह फुला बैठता है, तो L को हटा ही दीजिए। किसको हटा दें फिर, बोलिए, लिखिए, के लिए L स्क्वायर वेरी 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 लेस देन R स्क्वायर। अतः किसको छोड़ना है, L को नहीं, L स्क्वायर को, बहुत छोटा हुआ, हमेशा हायर पावर को छोड़ते हैं। L स्क्वायर को R स्क्वायर
की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ने पर, तुलना में छोड़ने पर, ड्रॉप करिए, अब छोड़ना है, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 के 2πr, आर स्क्वायर और माइनस छोड़ने मतलब जीरो का होल स्क्वायर। बोलिए, अब तो आंसर हल्का हल्का दिख ही रहा होगा, हल्का हल्का नजर आ रहा है। यहां देखिए, इक्वल्स टू 1/4πε0 के, अब कहिए तो डिनोमिनेटर में r पावर 4 कर दें, अब 4 कर दिए तो एक r का कैंसिलेशन हुआ। ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपके लिए कितना, 1/4πε0 के और 2p/r का तो क्लास आज आपकी यहीं पे टर्मिनेट होती है, समय समाप्त हुआ, बात पूरी हुई। इतने लंबे